दोस्तों, आज की कहानी गीता वाधवानी की जुबानी। कहानी का शीर्षक है लो चली मैं। लो चली मैं अपने देवर की बारातें लेके। गाने पर आरती ने अपने देवर की शादी में इतना अच्छा डांस किया कि सब तारीफ करते थक नहीं रहे थे। आरती की शादी आयुष से हुई थी। उनकी शादी को लगभग 7 वर्ष हो चुके थे। घर में सासू माँ कविता देवी, ससुर जी किशनलाल, देवर गौरव और 2 बड़ी विवाहित नंदें थीं। दोनों बहनें आयुष से बड़ी थीं। आयुष और आरती की एक 5 वर्षीय प्यारी सी बेटी जानवी थी और अब गौरव का विवाह साक्षी से हुआ था। आरती ने सुना, शादी में खाना खाते समय औरतें फुसफुसाकर बातें कर रही थीं और मुंह को पल्लू से छुपाकर हंस रही थीं। देखो तो, देवर की शादी में कितना खुशी खुशी नाच रही है। पता तो तब चलेगा जब देवरानी आकर इसे उंगलियों पर नचाएगी। दूसरी औरत ने कहा, हाँ सच कह रही हो, है भी तो जॉब करने वाली। तीसरी बोली, देवरानी जेठानी में भला कभी बनी है आज तक? देख लेना, एक दिन सारी खुशी काफूर हो जाएगी। अरे भाई, नोट कमा कर लाएगी तो रौब तो दिखाएगी। लेकिन आरती को विश्वास था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आरती साक्षी से कई बार मिल चुकी थी। साक्षी बहुत अच्छी, समझदार और मिलनसार लगी थी उसे। शादी की शॉपिंग के लिए वो कई बार एक साथ बाजार गई थी। आयुष की फुटवेयर शॉप थी, काम ठीक ठाक था। ससुर जी की पेंशन आती थी। सासू माँ और आरती होम मेकर थी। गौरव की मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बढ़िया जॉब थी और साक्षी भी अच्छी कंपनी में बढ़िया वेतन ले रही थी। शादी के बाद गौरव और साक्षी एक हफ्ते के लिए उदयपुर और माउंट आबू घूमने चले गए। वापस आने पर उनकी 3 दिन की छुट्टी बाकी थी कि वे लोग आराम से अपने परिवार के साथ बिताना चाहते थे। 2 दिनों तक साक्षी ने आरती की काम में मदद की। आरती के मना करने पर भी वह मानी नहीं और तीसरे दिन संडे को सब मिलकर पिकनिक मनाने इंडिया गेट चले गए। सुबह सुबह उठकर देवरानी जेठानी ने मिलकर आलू की चटपटी सब्जी और पूड़ियाँ बना ली। आम का खट्टा मीठा अचार भी पैक कर लिया। जानवी तो उस दिन सबसे ज़्यादा खुश थी। इंडिया गेट पर चाचू और चाची के साथ खूब गेम खेले, आइसक्रीम भी खाई, बोटिंग की। सबको बहुत अच्छा लगा। साक्षी सारे काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेती थी। उसे अपनी जॉब का कोई घमंड नहीं था। शाम को सब वापस आए तो थके हुए थे। अगले दिन निभानी थी सबको अपनी अपनी ड्यूटी। दोनों बहुओं का इतना प्यार देखकर सास ससुर भी खुश थे। साक्षी का ऑफिस घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वह शाम को समय पर ही घर आ जाती थी। गौरव को घर आने में बहुत समय लगता था। आरती और साक्षी जब भी एक साथ बैठती तो बहनों की तरह बात करती। एक दिन साक्षी ने कहा, भाभी रक्षाबंधन आने वाला है, जाने के बारे में कुछ सोचा है आपने? आरती, तेरा तो यह पहला रक्षाबंधन है, तू जरूर जाना। मैं फिर कभी चली जाऊंगी, क्योंकि घर पर कोई हो वह भी ज़रूरी है। दोनों दीदी आएंगी राखी बांधने, उनके लिए तैयारी भी तो करनी है। माँ जी से अब इतना काम कहाँ होता है। साक्षी ने कहा, भाभी वैसे आप तो हर साल जाती होंगी। आरती ने कहा, छोड़ यह सब, रात का खाना बनाने में देर हो रही है। साक्षी ने पूछा, नहीं भाभी, पहले बताओ। आरती ने कहा, शादी के बाद मुश्किल से 1-2 बार जा सकी हूँ, उसके बाद नहीं। कहते कहते उसकी आवाज़ भर्रा गई। साक्षी ने पूछा, क्या हुआ भाभी, बताओ, प्लीज़ रोना मत। आरती ने कहा, साक्षी, एक बार मेरी भाभी बहुत बीमार हो गई थी। वह अस्पताल में एडमिट थी। मैं उसकी देखभाल के लिए जाना चाहती थी, लेकिन माँ जी ने मना कर दिया। उधर मेरा भाई अकेले दौड़ भाग करते परेशान हो गया था। तब से मेरा भाई मुझसे नाराज़ है, और वह इस बात से भी नाराज़ है कि हमेशा राखी पोस्ट कर देती हूँ और त्यौहार पर उससे मिलती नहीं। कभी कभी फ़ोन करती हूँ तो 5 मिनट बात कर लेता है, लेकिन आता जाता नहीं है। उसकी नाराज़गी बढ़ती जा रही है। न जाने क्यों वह मेरी मजबूरी नहीं समझता। कैसे उसे मनाऊं समझ नहीं आता। माँ जी भी इतनी अच्छी हैं, लेकिन उस समय न जाने क्यों इन्होंने मुझे जाने से रोक दिया था। उनका अच्छा स्वभाव तो तुम खुद ही देख रही हो। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। साक्षी ने आरती का मूड ठीक करने के लिए बात बदल दी।
साक्षी ने कहा, अच्छा भाभी, यह बताओ कि आपके भाई आपसे उम्र में कितने बड़े हैं? आपने भतीजा भतीजी भाभी के बारे में भी कुछ बताओ। आरती ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा भाई मुझसे लगभग 8 साल बड़ा है और तुम्हें पता है मेरी भाभी बहुत अच्छी है। भतीजा भतीजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। 7 साल की भतीजी है और भतीजा 9 साल का। और फिर आरती ने मायके की बातें शुरू की तो कहाँ ख़त्म होने वाली थी। साक्षी चुपचाप मुस्कुराकर सारी बातें सुनती रही और आखिर में बातों बातों में उनके मायके का एड्रेस ले लिया। एक दिन साक्षी दोपहर में घर आ गई। गर्मी से उसका सिर दर्द हो रहा था। आरती ने तुरंत उसके लिए ठंडी ठंडी शिकंजी बना दी। पीने के बाद साक्षी को बहुत चैन और आराम मिला। दोपहर में आराम करने के बाद वह शाम को उठकर आई। तब भी आरती काम में लगी हुई थी, सब्जी काट रही थी। साक्षी ने कहा, भाभी सारा दिन काम करते रहते हो, आराम भी कर लिया करो। आरती ने कहा, पहले बता तेरी तबीयत कैसी है, चाय पीनी है? साक्षी ने कहा, आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। साक्षी ने अपने लिए, आरती के लिए और सासू माँ के लिए चाय बनाई और साथ में फटाफट एक प्याज काटकर 8-10 पकौड़े भी तल लिए। आरती बहुत खुश हुई क्योंकि उसे हमेशा खुद ही चाय बनानी पड़ती थी। चाय पीकर सासू माँ अपने कमरे में चली गई। तब साक्षी ने आरती से कहा, भाभी इस बार तो आप राखी पर मायके जाने की तैयारी कर लो और यहाँ की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगी और शाम को मायके जाकर राखी भी बांध आऊँगी। आरती ने कहा, साक्षी माँ जी से पूछना पड़ेगा। भाभी माँ की चिंता मत करो, मैं अपने आप बात कर लूँगी। साक्षी ने बड़े प्यार से सासू माँ से इजाज़त ले ली। आरती ने अपने भाई को फ़ोन करके बता दिया कि मैं राखी पर आ रही हूँ। भतीजा भतीजी सुनकर खुश हो गए, लेकिन भाई नाराज़ था, इसीलिए उसने कहा, आखिर याद आ गई हमारी। आरती ने कहा, भैया आप तो बड़े हैं, आप भी तो मेरे देवर गौरव की शादी में नहीं पहुँचे, क्या छोटी बहन से बदला चुका रहे हैं? भैया बोले, चल ज़्यादा बात न बना, जल्दी से आ जा। आरती को लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मिठाई और ड्राई फ्रूट्स लेकर मायके पहुंच गई। उसे देखकर भाई ने इतना ही कहा, इतना कुछ तो पहले ही भिजवा दिया था, अब और क्यों खर्चा किया, इसकी क्या ज़रूरत है? छोटी बहन क्या बड़े भाई पर कर्ज चढ़ाएगी? आरती ने कहा, मैं भाभी की बीमारी में नहीं आ पाई, मैं पहले ही शर्मिंदा हूँ, आप मेरी मजबूरी समझो। सासू माँ ने मना किया तो क्या मैं जिद करती? भैया भाभी ने कहा, तुम हमें शर्मिंदा न करो, हमें तुम्हारी देवरानी साक्षी ने बताया कि उस समय तुम्हारे ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, इसीलिए तुम आ न सकी और इतने समय तक तुमने हमें यह बात बताई भी नहीं, और तुमने इतना खर्चा क्यों किया? आरती ने कहा, आप लोग बार बार इतना खर्चा क्यों किया, इतना ही कुछ पहले भेजा है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने क्या भेजा है? भैया बोले, अरे देखो तुम्हारी बुआ जी कितनी अनजान बन रही है, बच्चों सामान लेकर आओ। बच्चे तुरंत उपहार ले आए, भाई के लिए कुर्ता पजामा, भाभी के लिए साड़ी, सुंदर सा बंधनवार, भतीजा भतीजी के लिए कपड़े। यह सब देखकर आरती समझ गई कि यह सामान साक्षी ने ऑनलाइन भिजवाया है। कितनी अच्छी है साक्षी, और लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी वजह से हम भाई बहन का मनमुटाव भी समाप्त हो गया और वह मेरी पैसों के मामले में मुश्किल भी समझ गई और बिना कहे सब कुछ जान गई। ऐसी देवरानी नहीं बल्कि बहन है, ईश्वर ऐसी बहन सबको दे। खुशी खुशी सबके साथ मायके में रहने के बाद आरती जब वापस आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने साक्षी को गले से लगा लिया और साक्षी उसे खुश देखकर बहुत खुश थी। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। बताएं ज़रूर कि कहानी कैसी लगी और आप कौन से शहर से मुझे सुन रहे हैं।